बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एज रिलैक्सेशन के लिए किस तरह एप्लीकेशन देनी है, किस तरह 2 साल या 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन लेनी है आपने। तो आज आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा किस तरह आपने एज रिलैक्सेशन लेनी है सिंध गवर्नमेंट से। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। सिंध का जो प्रोविंस है, इसमें सबसे ज्यादा जुल्म जो है नौजवानों पे होता है, अनएम्प्लॉयड, स्पेशली जो जॉब की सर्च करते हैं। और इस बार भी सिंध गवर्नमेंट ने एज से रिलेटेड बहुत बड़ा जुल्म किया है सिंध के नौजवानों के साथ। एक तो एज में रिलैक्सेशन इन्होंने बहुत कम दी है, दूसरा इसका एक अलग से प्रोसेस बताया है, एक अलग से एप्लीकेशन देने का प्रोसेस बताया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जनरल एज रिलैक्सेशन दे और उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट को अलग से एप्लीकेशन देनी पड़े। किसी भी प्रोविंस में आप जाएं, फेडरल में जाएं, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें जनरल एज रिलैक्सेशन होती है। मतलब आपको खुद ब खुद एज की रिलैक्सेशन मिल जाती है। उम्र की रियायत जो 2-5 साल है, 8 साल है, 7 साल है, वो खुद ब खुद दी जाती है। उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं दी जाती। अब इन्होंने पता नहीं क्या हुआ है सिंध गवर्नमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी जो वैकेंसीज आई हैं ईसीटी और मॉनिटरिंग असिस्टेंट की, उसमें कैंडिडेट्स को कहा गया है कि वो अलग से एप्लीकेशन पहले देंगे एज रिलैक्सेशन के लिए। जब वो अप्रूव होगी तो उसके बाद ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अजीब सा एक प्रोसेस बताया गया है। तो ये सरासर नाइंसाफी है और ये दुख की बात भी है कि यहाँ पे आवाज कोई उठा नहीं रहा, सब सोए हुए हैं। हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए बात करता है। एक साथ होके कभी भी मैंने नहीं देखा कि सिंध के जो अवाम है वो उठे। इतना जुल्म हो रहा है, स्पेशली ये जो नौजवान है, नौजवान यहाँ पे नहीं उठ रहे। कितने भी इशू हो, चाहे 5 से 15 ग्रेड की जॉब्स का इशू हो या फिर ये एज का जो अभी इशू आया है, ये बड़ी दुख की बात है। बहरहाल आज आपको बताएंगे कि ये एप्लीकेशन किस तरह होती है। तो दोस्तों, ये एक सर्कुलर निकला था 22 जनवरी को, कावश न्यूज़पेपर में ये सर्कुलर आया था और इसमें कहा गया था कि आपको अगर एज की रिलैक्सेशन, तो इस सर्कुलर में ये कहा गया था कि जो उम्र की हद है अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी। तो ये एप्लीकेशन किस तरह देंगे, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बताया है। देखें, कोई जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट आप करें, कोई भी फॉर्मेट आप कर सकते हैं एप्लीकेशन का। किस तरह भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपने अपने बारे में, आपकी एनआईसी, आपका डोमिसाइल कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपने वहां पे लिखनी है और रिक्वेस्ट करनी है कि आपको एज रिलैक्सेशन लेनी है किसी खास पोस्ट के लिए, वो चाहे ईसीटी की हो या मॉनिटरिंग असिस्टेंट की हो। ये जो एप्लीकेशन है मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए लिखी गई है, बट आप ईसीटी में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ईसीटी के लिए अलग आपको सब्जेक्ट में मेंशन करना पड़ेगा। इसके साथ एप्लीकेशन आपने देनी है, अपना एनआईसी भेजना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी जरूरी है, उसमें एज होता है पक्का सर्टिफिकेट, और ये एप्लीकेशन प्रिंट करवा के आपने सेंड करनी है। अब सेंड कहाँ करनी है? सेक्शन ऑफिसर जीए, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, कराची, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो कराची ये सेंड करनी है। अब यहाँ पे देखें, ये एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए लास्ट डेट 29 जनवरी लिखी गई है और ईसीटी एंड मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जो जॉब्स में अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। 2 दिन आपको बचते हैं अप्लाई करने के लिए जॉब में। तो ये सरासर नाइंसाफी है। एक तो टाइम बहुत कम दिया गया है, एक प्रोसेस भी बहुत ज्यादा अजीब कर दिया गया है कि आपको कराची जाना पड़ेगा या पोस्ट करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं किया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डायरेक्टर्स को अलो करते कि वो एज रिलैक्सेशन दे दे। सिंध गवर्नमेंट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके ब्रांचेस हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिसर हैं, डिवीजन वाइज ऑफिसर हैं, वहां से भी ये एज रिलैक्सेशन ले सकते थे या एप्लीकेशन दे सकते थे, बट नहीं, आपको ये कराची भेजनी है सेक्शन ऑफिसर के पास। तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जिस भी डिपार्टमेंट में अब पोस्ट आएंगी उसी डिपार्टमेंट में आपको एज रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेशन अलग से देनी पड़ेगी। कोशिश करें जो भी हो इसके लिए आवाज उठाएं। ये अजीब सिस्टम इन्होंने कर दिया है। जनरल एज रिलैक्सेशन के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी जाती कभी भी, बट इन्होंने अजीब एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इसको बंद करना चाहिए और आपको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करनी चाहिए। इवन एज रिलैक्सेशन भी बहुत कम दी गई है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिसमें सिंध गवर्नमेंट आपके साथ जुल्म कर रही है, आपको निकलना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी अपने हक के लिए। वरना ऐसे तो आप 1-2 साल के बाद जॉब लेना तो दूर की बात, जॉब में अप्लाई करने के भी काबिल नहीं रह पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।